चलो तो आज हम पढ़ेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। सो चैप्टर हमारा इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके पहले हमने क्या पढ़ा? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से किस तरह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। सो करंट कैरिंग कंडक्टर से जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड उसके सराउंडिंग में नियर बाय प्रोड्यूस होती है, हमने देखा। तो स्ट्रेट कंडक्टर में किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्या डायरेक्शन होगी, सोलेनॉइड रहेगा तो किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और सर्कुलर लूप होगा तो किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, हमने देखा। अब हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। अगर ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड है, अभी हमने क्या किया था, सिर्फ कंडक्टर से करंट पास किया तो हमें मिला कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। लेकिन अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते, ऑलरेडी मैग्नेट है, वहां मैग्नेटिज्म है, तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते, मतलब कंडक्टर में से करंट अगर पास करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा उस कंडक्टर के ऊपर, ये हम अभी देखने वाले हैं। तो क्या इफेक्ट होता है? फोर्स एक्ट होता है उसके ऊपर। क्या इफेक्ट मिलता है हमें कि जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर रखेंगे और उसमें से जब करंट पास करेंगे तो जो कंडक्टर है उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट होता है। आगे देंगे। सो दैट इज कॉल्ड फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। किसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है? करंट कैरिंग कंडक्टर। जिस कंडक्टर में से करंट पास हो रहा है उस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लग जाता है इन ए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में होने की वजह से। समझ में आ रहा है? तो जब भी मान लो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसे मैं मैग्नेटिक, ये मैग्नेट है मान लो, हॉर्स शू मैग्नेट, मतलब हॉर्स शू की तरह घोड़े की नाल जो होती है ना उसको बोलते हैं हॉर्स शू। ठीक है। तो हॉर्स शू मैग्नेट आपने देखा होगा, मैग्नेट अलग अलग टाइप के होते हैं। बार मैग्नेट है इस तरह से होता है, इसको बोलते हैं बार मैग्नेट, और हॉर्स शू मैग्नेट इस तरह से होता है। तो ये नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है। तो ये दो इसके बीच में पोल होते हैं, तो इसको बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। अगर मान लो हॉर्स शू मैग्नेट है तो ऑलरेडी मैग्नेट है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, और यहां पर मैं अगर कंडक्टर लेके जाता हूं और इसमें करंट पास करता हूं तो क्या होगा? इस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लग जाएगा, ये डिफ्लेक्ट होगा कहीं तो भी। ठीक है। ये डिफ्लेक्शन दिखाएगा। इसका मतलब क्या होगा? डिफ्लेक्ट होना मतलब कोई भी चीज कब डिफ्लेक्ट होती है? जब उसके ऊपर कुछ फोर्स लगता है। तो जब मैं मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरी कंडक्टर को रखता हूं और करंट उसमें से पास करता हूं तो उसके ऊपर एक फोर्स लग जाता है। इसे क्या बोलते हैं हम? फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरी कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। अब उसको एक्सपेरिमेंट करके हम देखेंगे किस तरह से ये फोर्स एक्ट होता है। तो उसके लिए देखो इस तरह से अरेंजमेंट करना है हमें। एक स्टैंड ले लेंगे, स्टैंड के ऊपर क्या लगाएंगे हम? हॉर्स शू मैग्नेट लगाएंगे। ठीक है। दूसरा स्टैंड लेंगे, इसके ऊपर हम हमारा कंडक्टर लगाएंगे, वायर। ठीक है। तो ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक हमने क्या कर लिया? स्ट्रेट वायर लगा दिया। और ये वायर कहां से जाना चाहिए? ये नॉर्थ और साउथ पोल जो है, इस तरह से नॉर्थ और साउथ पोल जो होते हैं हॉर्स शू मैग्नेट के, तो उसके बीच से जाना चाहिए। मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो मैग्नेट कहां से, हमारा वायर कहां से जाएगा? इस तरह। तो इस तरह से अरेंजमेंट है। समझ में आ रहा है? ये स्टैंड है, मैंने हॉर्स शू मैग्नेट इस तरह से लगा है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और यहां से वायर इस तरह से डाल दिया, तो इस तरह से वायर यहां से जाएगा। ठीक है। स्ट्रेट वायर। समझ में आ रहा है? तो ये जो वायर दिखा है स्ट्रेट है, और इस वायर को हमने क्या कर दिया? इलेक्ट्रिक करंट बैटरी के साथ जोड़ दिया। तो एक टर्मिनल इधर जोड़ दिया वायर का और एक टर्मिनल इधर जोड़ दिया इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करने। अब जब करंट पास हम नहीं कर रहे, समझ में आ गया अरेंजमेंट? दो स्टैंड लेना है, एक स्टैंड के ऊपर में वायर लगाना है, एक स्टैंड के ऊपर हॉर्स शू मैग्नेट लगाना है, और वायर और हॉर्स शू मैग्नेट की अरेंजमेंट ऐसी करनी है कि साउथ और नॉर्थ पोल के बीच से वायर ऐसा होना चाहिए, स्ट्रेट। ठीक है। अभी जब हम करंट पास नहीं किया, करंट हमने ऑन नहीं किया, स्विच ऑन नहीं किया, तो क्या होगा? ये वायर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा, स्ट्रेट ऐसे के ऐसे है। ठीक है। इस पोजीशन पे, तो इस पोजीशन को हम नाम दे देंगे ए पोजीशन। मान लो ए पोजीशन है वायर। अब जब हम करंट पास करेंगे, मान लो पहले करंट कौन से डायरेक्शन में? बॉटम टू टॉप, अपवर्ड डायरेक्शन में। मान लो इधर से इधर करंट फ्लो रहा है, तो आज और ये एरो दिखा है, मतलब करंट इधर से इधर फ्लो हो रहा है। तो क्या होगा? ये जो वायर है ये क्या हो जाएगा? इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये जो लाइन दिखाई है, तो बी पोजीशन मतलब क्या है? वायर इधर डिफ्लेक्ट हो गया, ऐसे कर्व हो गया, एक साइड में डिफ्लेक्ट हो गया। समझ में आ रहा है? तो जब करंट पास नहीं हो रहा तो वायर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं था, सीधा था स्ट्रेट। और जब इसको हमने करंट पास कर दिया तो करंट के डायरेक्शन के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो करंट जब नीचे से ऊपर जा रहा है, ये आई मतलब करंट, तो मान लो ये पॉजिटिव एंड हमने इधर लगा दिया, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? नीचे से ऊपर की तरफ। तो जब इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है
तो ये जो वायर जो स्ट्रेट था वो क्या हो गया, बीच में से बेंड होके ऐसे कर्व हो गया, तो इस तरह से हो गया। समझ में आ गया। अब सेकंड कंडीशन, अब हम क्या करेंगे, टर्मिनल चेंज कर देंगे, यानी वो करंट की डायरेक्शन चेंज कर देंगे। अब मान लो करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, टॉप टू बॉटम आ रहा है, तो ये जो ओरिजिनल पोजीशन पे वायर इधर हो जाएगा, तो इस तरह से कर्व हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब देखो दो एंड पे जुड़ा हुआ है, दो एंड पे आप फिक्स है वायर, तो इसके ऊपर जब आप फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, बीच से बेंड होगा। आगे ध्यान में, एक तो इधर बेंड होगा या इस साइड में बेंड होगा, इस तरह से। तो करंट की डायरेक्शन, अब बेंड होना मतलब क्या, इसके ऊपर कुछ तो भी फोर्स लग रहा है, बिना फोर्स के बेंड होगा क्या, नहीं होगा। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से, तो ये जो फोर्स एक्ट हो रहा है किसके वजह से है, ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में हम करंट पास करते हैं तो ये क्या करेगा, हमने अभी देखा कि जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर से करंट पास होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, अपोज करेगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स वहां तैयार हो जाएगा और इसको इसके ऊपर वो फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करने की वजह से क्या होगा, ये कंडक्टर के ऊपर फोर्स आ जाएगा और ये डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो फोर्स एक्ट होता है जब भी कंडक्टर को, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक पोल में रखते हैं तो उस कंडक्टर के ऊपर क्या जाता है, फोर्स आ जाता है, जिसकी वजह से उसमें मूवमेंट आ जाती है या डिफ्लेक्शन होता है। अब इसको समझने के लिए हम डायग्राम यहाँ जो यहाँ पर प्रोसेस हो रही है उसको समझ लेते कि मान लो ये स्ट्रेट वायर है ए, तो ये होगी ए पोजीशन, ठीक है। और जब हम करंट इस डायरेक्शन में गया तो ये वायर कैसे हो जाएगा, ये बी पोजीशन आ जाएगी, तो बी पोजीशन है ऐसी, तो इस तरह से कर्व हो गया, ठीक है। और जब करंट की डायरेक्शन हमने चेंज कर दिए तो सी पोजीशन, मतलब वायर इस तरह से कर्व, मतलब ये मेन जो पोजीशन थी ये वाली पोजीशन, तो यहां से इस तरह से, ठीक है, ऐसे फोर्स उसको लगा इस डायरेक्शन में, और इधर किस डायरेक्शन में फोर्स लगा, इस डायरेक्शन। तो ये जो फोर्स होता है, फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, किसे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को और करंट की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन। अब यहां देखो करंट की डायरेक्शन अगर ऊपर जा रहे तो ऐसी है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी, ठीक है। तो आपको इस तरह से करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड मैंने कैसे बताया, हॉर्स मैग्नेट इस तरह, ठीक है। और नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इस एंड से इस तरफ जा रही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसी जा रही है और करंट इस तरह से जा रहा है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो गए, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी, करंट ऐसा, और डिफ्लेक्शन कैसा हो रहा है, ऐसा। तो डिफ्लेक्शन भी दोनों को परपेंडिकुलर होगा, डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में, यहाँ, ठीक है, इस डायरेक्शन में ऐसे। ये करंट की डायरेक्शन हो गई, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी रहेगी, और ये डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन, मैंने डिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है। डिफ्लेक्शन किसकी वजह से हो रहा है, फोर्स की वजह से, मतलब ये फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, ठीक है। करंट और उसकी डायरेक्शन को ये परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस तरह से आपके बुक में देखो यहाँ फिगर दिया हुआ और एक्सप्लेन किया एबीसी पोजीशन के बाद। तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर को, ठीक है, हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स एक्ट होगा। समझ में आ गया। अब ये फोर्स की डायरेक्शन कैसी होती है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। और जब एक दोनों को परपेंडिकुलर होगा तभी मैक्सिमम फोर्स होगा। जब करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक दूसरे को परपेंडिकुलर होगी तब मैक्सिमम फोर्स वो कंडक्टर के ऊपर लगेगा। आगे ध्यान में, तो इसी को हम पॉइंट वाइज लिख लेंगे अभी। इसमें एक चीज और ध्यान में रखने वाली, जैसे यहाँ दो डायरेक्शन हमने लिया, करंट की डायरेक्शन, ठीक है। तो जब करंट टॉप टू बॉटम आ रहा है तो हमने देखा एक साइड में बेंड हो रहा है वायर, और जब बॉटम टू टॉप जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है करंट, तब अपोजिट साइड में बेंड हो रहा है, मतलब डायरेक्शन फोर्स की चेंज हो रही है। उसी तरह से अगर करंट की डायरेक्शन एक ही है और मैग्नेटिक फील्ड अगर हम चेंज कर दें, मतलब साउथ पोल इधर है तो इधर कर देंगे और नॉर्थ पोल को इधर कर देंगे, तो भी क्या होगा, ये फोर्स की डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है। तो डायरेक्शन किस तरह से, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन के ऊपर फोर्स डिपेंड होता है कि ये कंडक्टर के ऊपर किस तरह का फोर्स डाले।
आगे में कंडक्टर के ऊपर फोर्स आना मतलब कंडक्टर हिलेगा, उसमें मूवमेंट होगा कुछ तो। समझ में आ रहा है? अब ये कंडक्टर दोनों जगह फिक्स है तो ये मूव हो सकता है क्या? नहीं। तो क्या होगा? बीच में से बेंड हो जाएगा, आगे में कर्व हो जाएगा इस तरह से। तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में जब भी करंट कैरी कंडक्टर रखते हैं उसमें से करंट कैरी होता है तो उसके ऊपर फोर्स आ जाता है। और यही हमें काम में आएगा मोटर का मैकेनिज्म पढ़ने की। ठीक है, मोटर कैसे काम करता है तो इसी प्रिंसिपल के ऊपर वो काम करता है। आगे दिन में तो इस तरह से अब हम कुछ पॉइंट्स इसके लिखेंगे। तो हमने देखा कि जब भी कंडक्टर को, करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस कंडक्टर के ऊपर क्या जाता है? फोर्स एक्ट होता है। ठीक है, अब क्यों होता है, कैसे होता है तो हम देखेंगे। तो देखो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। तो जब भी ये कंडक्टर से करंट फ्लो होगा तो ये क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जो हमने अब तक पढ़े हमने। ठीक है, कि जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है। तो ये कंडक्टर से जब करंट कैरी होगा तो मैग्नेटिक फील्ड तैयार करेगा। द फील्ड सो प्रोड्यूस एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ मैग्नेट प्लेस इन विसिनिटी ऑफ द कंडक्टर। विसिनिटी यानी उसके नियर, पास में। ठीक है, तो ये कंडक्टर के जो पास में मैग्नेट है तो इसने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, करंट के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है उस कंडक्टर के नियर बाय, ये फील्ड किसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करके, एक्सर्ट करना है ना, डालना। तो किसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा? ये मैग्नेट के ऊपर जो उसके पास में रखा गया मैग्नेट। ठीक है, तो एक्सर्ट्स द फोर्स ऑन अ मैग्नेट प्लेस इन विसिनिटी ऑफ द कंडक्टर। द मैग्नेट आल्सो एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो ये कंडक्टर अगर मैग्नेट के ऊपर फोर्स डाल रहा है तो मैग्नेट भी क्या करेगा? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स किसके ऊपर डालेगा? कंडक्टर के ऊपर डालेगा, जिसकी वजह से फोर्स एक्ट होता है इसके ऊपर। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की? जो फोर्स है कंडक्टर के ऊपर लग रहा है, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। तो करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जो भी फोर्स आ रहा है, जो भी फोर्स लग रहा है, ये फोर्स की डायरेक्शन कैसी होती है? किसके ऊपर डिपेंड होती है? डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट की डायरेक्शन कैसी है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, इसके ऊपर डिपेंड होता है कि ये फोर्स कौन से डायरेक्शन में रहेगा। फिर थर्ड पॉइंट है, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ द मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट। और ये जो फोर्स इसके ऊपर एक्ट हो रहा है, जो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, कैसा है? दोनों भी फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को भी और इलेक्ट्रिक करंट, करंट की डायरेक्शन को परपेंडिकुलर। ठीक है, जैसे हमने यहां पर देखा तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, करंट इस डायरेक्शन में, तो ऑलरेडी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है और फोर्स इस डायरेक्शन में, यानी इस तरह से हो जाता है। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया फोर्स। ठीक है, सॉरी, ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट, तो फोर्स इस डायरेक्शन से लगा परपेंडिकुलर, तो तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। हम ये भी पढ़ेंगे, इसके लिए भी रूल है कि फोर्स का डायरेक्शन कैसे पता करना। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्या है? डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर। तो कंडक्टर ऊपर जो भी फोर्स लग रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड को भी परपेंडिकुलर होता है और करंट की डायरेक्शन को भी परपेंडिकुलर होता है। और फोर्थ पॉइंट है, द फोर्स इज मैक्सिमम, सबसे ज्यादा फोर्स कब होगा? व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब दोनों भी परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन, तब मैक्सिमम फोर्स होगा उस कंडक्टर के ऊपर। आगे जानिए, तो इस तरह से 4 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है रिलेटेड टू फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक। ठीक है, तो आपको हेडिंग लिखना है, तो 4 पॉइंट्स लिख लेना। अभी हम देखेंगे कि ये जो फोर्स की डायरेक्शन है ये कैसे पता करते हैं। जैसे हमने राइट हैंड थंब रूल से क्या पता लगाया कि करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, तो राइट हैंड में करंट, ठीक है, और थंब को करंट की डायरेक्शन दिखा तो बाकी फिंगर्स क्या दिखाएगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। उसी तरह से अगर कोई कंडक्टर को, करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स की डायरेक्शन पता करने के लिए एक रूल बना, उसे बोलते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। वो कौन सा रूल है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो वो हम पढ़ लेंगे, तो नोट कर लो यहां तक के पॉइंट्स। अब देखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, किस लिए बना है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता करने के लिए। तो जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स एक्ट होता है उस फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी ये फाइंड करने के लिए एक रूल बना है, दैट इज नोन एज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल।
ठीक है, तो 3 रूल पढ़ने वाले इस चैप्टर में। पहला हमने पढ़ा राइट हैंड थंब रूल, किसके लिए होता है? Whenever a current flows through a conductor, the magnetic field produced around it. और उस magnetic field की to know the direction of magnetic field, right hand thumb rule is used. ठीक है, and to know the direction of force acting on the conductor in magnetic field, we use Fleming's left hand. और Fleming's left hand rule क्या है? What is this rule? So if we stretch the four finger मतलब index finger, इसे बोलते हैं index finger. ठीक है, this is called index finger. 5 fingers है, तो दिस इज इंडेक्स फिंगर, दिस इज थंब एंड दिस इज कॉल्ड मिडल फिंगर। ठीक है, तो अभी क्या है? इफ वी स्ट्रेच द 4 फिंगर दैट इज इंडेक्स फिंगर, सेंट्रल फिंगर और मिडल फिंगर एंड द थंब, तो ये तीनों को हम स्ट्रेच करेंगे। ठीक है, कैसे? ऑफ ओवर लेफ्ट हैंड का लेंगे। तो इसलिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, तो लेफ्ट हैंड को कंसीडर करना। म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसका मतलब क्या होता है? म्यूचुअली मतलब एक दूसरे को परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, ये तीनों, सो 4 फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब, इसके लेफ्ट हैंड के लेना और म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखो ये है, ये और ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो गए, इसको परपेंडिकुलर, तो तीनों भी फिंगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर होना। इस तरह से हमें अरेंज करना, एक को इधर लाना, एक को इधर करना और एक को सीधा करना। तो स्ट्रेच करना, स्ट्रेच 3 फिंगर्स, समझ में आ गया? देन if the index finger shows the direction of magnetic field, ये है इंडेक्स फिंगर, अगर इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रहा है और ये मिडल फिंगर करंट की डायरेक्शन शो कर रहा है, तो ये थंब किसकी डायरेक्शन शो करेगा? फोर्स की। आगे ध्यान में, तो अगर इस तरह से इधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से, करंट की डायरेक्शन इस तरह से, तो फोर्स किधर जाएगा? ऊपर, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो समझ में आ गया? दिस इज नोन एज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। If the index finger shows the direction of magnetic field, तो इंडेक्स फिंगर अगर मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा है, तो मिडल फिंगर क्या शो करेगा? इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन, तो फोर्स किधर होगा? थंब की डायरेक्शन। ठीक है, एंड द मिडल फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द डायरेक्शन ऑफ द थंब इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर। तो थंब जिस तरह डायरेक्शन देगा वो डायरेक्शन क्या होगी? फोर्स की डायरेक्शन होगी। अगर इसको मैं इस तरह से चेंज कर लेता हूं, सेम रखना किधर भी हो, मान लो करंट इस डायरेक्शन से ऊपर से नीचे जा रहा, मैग्नेटिक फील्ड हमने ऐसे लगा के रखा, तो फोर्स किधर जाएगा? इधर लगेगा फोर्स। अगर मैं इसको ऐसा कर लेता हूं, ठीक है, मतलब ये करंट की डायरेक्शन है, करंट अगर नीचे से ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड हमने ऐसा लगाया, तो देखो ये हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो ऐसे था। ठीक है, नीचे से ऊपर करंट की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, तो मूवमेंट किधर हो गई थी? लेफ्ट साइड में, तो ये फोर्स इधर, तो जो वो ए पोजीशन था हमारे वायर का, वो किधर शिफ्ट हो गया था? ए से बेंड हो गया था बीच से, किधर? लेफ्ट साइड। जब हमने ऐसा किया, जब करंट ऊपर से नीचे जा रहा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, क्योंकि हमारा मैग्नेट कैसा था? ऐसे रखे थे हमने, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, करंट कैसा था? ऊपर से नीचे, तो ये फोर्स किधर लग गया? राइट साइड। तो हमारा वायर किधर बेंड हो गया था? राइट साइड में, सी पोजीशन पे आ गया। आगे जानिए, तो ये है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, टू नो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गया? तो हमेशा ध्यान में रखना है, 3 फिंगर्स हमारे यूज करना लेफ्ट हैंड के, इसे बोलते हैं 4 फिंगर या इंडेक्स फिंगर, दिस इज मिडल फिंगर और सेंट्रल फिंगर एंड दिस इज थंब। तो हमेशा जो 4 फिंगर है या इंडेक्स फिंगर है, क्या इंडिकेट करेगा? किसकी डायरेक्शन बताएगा वो? इट शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मिडल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ current, then thumb will show the direction of force acting on conductor। ठीक है, तो इस तरह से आपको नोट कर लेना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, ये आप ड्रॉ कर सकते हो इस, या फिर ठीक है आपकी बुक में देखो दिया हुआ है, तो ये फिगर आपको ड्रॉ कर लेना। देखो यहाँ एंगल के साथ दिया है, तो 90 डिग्री के एंगल में सारे फोर्स ऑन द कंडक्टर, थंब की डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ द करंट मिडल फिंगर और डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्स फिंगर में। तो इस तरह से नोट कर लेना आपको, और इसके नीचे आपको फिगर ड्रॉ कर लेना। अब इसी के ऊपर डिपेंड है मोटर का वर्किंग। जो हमारे घर में मोटर यूज करते हैं, मैक्सिमम जितने भी रोलिंग आइटम होते हैं उसमें क्या यूज होता है? मोटर होता है। जैसे कि फैन, जितने भी घूमने वाले आइटम है आपके घर में, दैट इज मोटर है। ठीक है, फैन है, मिक्सचर है, वॉशिंग मशीन है, ठीक है, तो सभी में क्या यूज होता है? मोटर। इवन हमारा पानी, वाटर का पंप जो होता है जिससे हम पानी निकालते कुएं का, दैट इज ऑल्सो मोटर। तो मोटर कैसे वर्किंग करता है? तो उसका वर्किंग किसके ऊपर डिपेंड है? यही जो हमने टॉपिक पढ़ा। कौन सा टॉपिक? फोर्स एक्टिंग ऑन
करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद जब करंट पास करते हैं तो मोमेंट होती है, वो मोमेंट की वजह से क्या होता है, वो घूमने लगता है, इस रोटेशन। ठीक है, तो कैसे होता है, मोटर कैसे काम करती है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, हम अगले टॉपिक में देखेंगे।